भारत के अनेक राज्यों में लंपी नाम की बीमारी से पशुधन की क्षति हुई। लंपी वायरस के कहर से हजारों गोवंश की मौत से राजस्थान, गुजरात से लेकर देश के 15 राज्यों में कोहराम मचा। आज गौ माता की जगह जगह जो दुर्दशा हमें देखने को मिल रही है, वो एक बहुत ही दर्दनाक दृश्य है जो आम आदमी देख नहीं सकता। दोस्तों, आज हमसे बात करने वाले हैं एक वायरस के बारे में, एक डिसीज़ के बारे में जिसका नाम है लंपी स्किन डिसीज़। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय हिंदुस्तान महामारी फैली हुई है, जो कि इंसानों की नहीं, हमारी गौ माता नंदी उन पे फैली हुई है। उन पे आज इतनी बड़ी मुश्किल आन पकड़ी है जिसका नाम है लंपी स्किन डिसीज़। अगर अपनी देसी भाषा में बताएं तो इस रोग को कहते हैं गाठिया रोग। गाठिया रोग क्या है? गाठिया रोग में गाय, हमारी जो गाय माता है, उनकी जो नर्व्स होती हैं, जो नाड़ें होती हैं, उनमें गांठें बंधना शुरू हो जाती है और गांठें बंधने के बाद वो जो नाड़ें हैं वो फट जाती हैं। तो इस रोग को हम कहते हैं गाठिया रोग। तो गाइस, अभी हम जिस गौशाला में आए हैं, इस गौशाला में भी बहुत सारे केसेस आए थे लंपी डिसीज़ के, गाठिया रोग के। तो चलिए मैं आपको कुछ गायें दिखाता हूँ जिनको गाठिया रोग हुआ था और अब वो उस रोग से बाहर आ चुकी हैं। तो गाइस, अभी मैं गौशाला में हूँ और अभी हम वो वाली सारी गायें देखेंगे जिनको गाठिया रोग हुआ था, लेकिन अब वो सब ठीक हो चुकी हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ वो गाय। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस गाय को भी गांठिया रोग हुआ था, लंपी वायरस हुआ था। जैसे आप कितने सारे निशान हो चुके हैं इसके। अगर मैं आपको पास से दिखाऊं तो ये देखिए आप ध्यान से, इस गाय को भी गांठिया रोग हुआ था। देखिए गाय रो भी रही है शायद। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको गांठिया रोग हुआ था। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लंपी स्किन डिसीज़ है क्या, जिसे हम हिंदी में अपनी देशी भाषा में कहते हैं गाठिया रोग। तो गाठिया रोग है क्या? ये एक ऐसा रोग है जिसमें गाय के जो शरीर है, उनकी नाड़ों में गांठ बनना शुरू हो जाती है। जब गांठ बन जाती है नाड़ों में तो वो फट जाती है। इस रोग को हम कहते हैं गाठिया रोग, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लंपी स्किन डिसीज़। तो दोस्तों, बात करते हैं ये रोग आया कहाँ से। लंपी वायरस 1929 में सबसे पहले साउथ अफ्रीका के एक देश नामीबिया से आया है। उसके बाद 2012 में यूरोप, 2019 में एशिया और 2019 12 अगस्त को ये उड़ीसा में पाया गया और अब के टाइम में ये पूरे देश में फैल चुका है। जैसा कि आप सब जानते हैं, अब जैसे कि हमारी गाय माता, जो हमारी माँ है, जिसे हम पूजते हैं, हमारे हिंदू धर्म में जिस गाय माता को पूजा जाता है, उस गाय के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। हमारी गाय माता को, जिनको लंबी वायरस हो रहा है, जिन लोगों को पूरी जानकारी नहीं है, उनको रोडों पे छोड़ रहे हैं। उनको कितनी बड़ी बड़ी खाइयों में खुला फेंक दिया जा रहा है। हज़ारों लाखों की तादाद में हमारी गाय माता मर रही हैं, उनका साथ कोई नहीं दे रहा है। सबसे ज़्यादा दुख की बात तो ये है, जो हमारी गौशाला है, जो हमारी गौशाला में गायें रखी जाती है, जिनकी इतनी ज़्यादा सेवा की जाती है, अगर वहाँ पे भी कुछ, सबकी बात नहीं कर रहा, वहाँ पे भी कुछ हमारी गाय माता को अगर लंपी वायरस हो रहा है तो उनको निकाला जा रहा है गौशाला से। उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। पर यहाँ एक कठुआ की जो गौशाला है, यहाँ पे कितनी ही जो गाय हैं उनको लंपी वायरस हुआ था और सबको ठीक करवा दिया गया, सब ठीक हो चुकी है। इसका मतलब अगर हम अच्छे से लंपी वायरस का ध्यान रखें, गाय का ध्यान रखें, तो हम इस जो महामारी है इससे उबर सकते हैं और अपने जो हमारी गाय माता है उनकी सेवा कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं थोड़ी सी सोशल मीडिया के बारे में। हाँ, नेशनल मीडिया पे हमारी गाय माता के बारे में थोड़ा बहुत बताया जा रहा है, लेकिन अगर बात करें सोशल मीडिया की तो लोग बिल्कुल ही चुप बैठे हुए हैं। अगर यही कोई महामारी कुत्तों में फैली होती तो लोग कुत्ता लेके आते, हाय मेरा पप्पी, हाय मेरा कुत्ता, और बहुत दिखाते सोशल मीडिया पे, मैं ये कर रहा हूँ। कुत्तों को बिस्कुट डालने के लिए लोग ऐसे जाते हैं। पर आज जब हमारी गाय माता को ये रोग हुआ है, इतनी बड़ी महामारी फैली है, उनको हमारी ज़रूरत है, तो लोग जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बोलते हैं अपने आप को, आज सब चुप बैठे हुए हैं। किसी के खींच के 100% में से 10% इन्फ्लुएंसर होंगे जो ये बात पहले समाज में बात कर रहे होंगे, इस बारे में किस लोगों को अवेयर कर रहे होंगे हमारी गौ माता के बारे में कि कैसे हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। देखिए कितनी शांत है ये गौ माता, कुछ नहीं कह रही। मैं पहली बार आया हूँ, कुछ नहीं कह रही और इतनी अच्छी है, कोई हिसाब नहीं। तो अगर हम इन गौ माता की, जिनसे हमें दूध मिलता है, जिनसे हमें पनीर मिलता है, जिनसे हज़ारों की चीज़ें, डेयरी मिल्क, कितना कुछ खाते हैं, मतलब सिर्फ गौ माता से मिलता है, उन गौ माता की आज जब उनको हमारी ज़रूरत है तो हम उनके साथ ही नहीं है, ये कैसा इंसाफ है। जैसे कि अब आप एक वीडियो में देख सकते हो, मैं आपके सामने वीडियो चला रहा हूँ, इस वीडियो में आप देख सकते हो किस तरीके से एक खाई में कितनी ज़्यादा गौ माताओं को ऐसे ही फेंक दिया गया। लाखों की तादाद में हमारी गौ माता मर चुकी है। चलिए बात करते हैं, अगर गलती से हमारी गौ माता को लंपी स्किन डिसीज़ हो जाए तो हमें उनका कैसे ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें उनको अलग कर देना है बाकी गायों से, कि जो बीमारी है वो ना फैले। और दूसरा काम जो हमें करना है वो कि इंसेक्ट से दूर रखना है। जैसे कि मच्छर, अगर मच्छर एक गाय जिसको लंपी वायरस होगा उसको काटेगी और काटेगा और दूसरे को गाय को जाकर काटेगा तो वो लंपी वायरस फैल जाएगा। इसलिए हमें अपनी गायों को एक तो मच्छरों से दूर रखना है, दूसरा अलग कर देना है, जिसे हम कहते हैं क्वारंटाइन। बात करते हैं कैसे हम अपनी गौ माता को इससे क्योर कर सकते हैं। क्योर का मतलब कैसे हम
इनको ठीक कर सकते हैं। सब जैसे कि हमें सबको पता है कि वैक्सीन का जो है निर्माण हो चुका है हमारे देश में, तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाके या जो अपने आसपास जानवरों को डॉक्टर उसको बताएं और उसे वैक्सीन लगवाएं। और अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे वैक्सीन नहीं लगवाई जा सकती तो डॉक्टर को बुलाएं। जहाँ पे वैक्सीन नहीं है, कुछ चीज़ें मैं सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ जो बिना डॉक्टर के आपको तब भी नहीं करनी है। सबसे पहले अगर किसी भी गाय को लंपी वायरस होगा तो उसको बुखार होगा, और जब बुखार होगा तो हम उसको पैरासीटामोल दे सकते हैं। उसके बाद एंटीबायोटिक्स की कुछ आती हैं मेडिसिन, वो दे सकते हैं। उसके बाद गाय का लीवर कमज़ोर होता है, लीवर की मेडिसिन दे सकते हैं। और सबसे चौथी बात, जब गाय को लंपी स्किन डिसीज होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करती है, उसकी कमज़ोरी को कम करने के लिए हम जो दवाई यूज़ कर सकते हैं उसको कहते हैं लिवन सोल। अब बात करते हैं कैसे हम अपनी जो ये लंपी स्किन डिसीज़ है या गांठ रोग कह लें इसको, हम इसका कैसे उपचार कर सकते हैं एक देसी तरीके से। जितने भी हमारे साइंटिस्ट वगैरह हैं जिन्होंने हमें बताया है कि कैसे हम इन गायों का उपचार कर सकते हैं देसी तरीके से, वो देसी तरीका ये है कि हम एक 25 ग्राम हल्दी लेके, 50 ग्राम काली मिर्च लेके और 100 ग्राम गुड़ लेके हम एक लड्डू बनाना है और अपनी गाय माता को खिलाना है, जिससे इनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। गाय माता को लंपी स्किन डिसीज हो जाए, भगवान ना करे उनकी उसके बाद मृत्यु हो जाए, तो हमें उस गौ माता को दफना देना है, ऐसे आगे पीछे फेंक नहीं देना है। अगर ऐसे पीछे फेंक देंगे तो दोस्तों जैसे कि हमारे कृष्ण भगवान जो ग्वाले, जिनको हम ग्वाला कहते थे, वो कितना हमें बताते थे कि गाय माता की सेवा करनी है। पर दुख होता है आज ये सब देख के किस तरीके से लोग गाय माता को अभिशाप समझते हैं, उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ऐसा करें, पर कितने ही लोग हैं जो जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारी गौ माता के साथ क्या हो रहा है। दोस्तों हमारी आपसे बस एक ही आपसे विनती है कि कृपया हमारी जो गौ माता है उनका ध्यान रखें, उनकी सेवा करें, ऐसे उनको खुलेआम रोडों पे ना छोड़ दें। अगर उनको बीमारी हो जाए, कृपया करके उनका पूरा तरह से भक्ति है हो रही विदा हमसे आज है, अपना ये साया है